गाइस इमेजिन आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? बटन, टेक्स्ट, नो, आइकन्स। आइकन्स आर द लैंग्वेज ऑफ एप्स। व्हाई? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये तीन आइकन दिखाता हूँ। दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द सर्चिंग, एंड सेकंड वन, दैट इज द हार्ट। यू ऑलरेडी नो, बट इंस्टाग्राम में ये यूज होता है लाइक्स के लिए, राइट? दैट वन आपको समझ में आ रहा है सर? होम। अब देखो, ये आइकन्स मैंने आपको दिखाए और आपने खुद से अंडरस्टैंड कर लिए कि इसका मतलब क्या है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है? सो टुडे वी विल लर्न हाउ फ्लटर गिव्स अस these icons and how to use them anywhere. Okay, so welcome back to my channel Praxilor. This is Supal Singh, your technical trainer. So without any further delay, लेट्स गेट स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ आइकन विजिट को समझाने के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट। व्हाट इज एन आइकन इन फ्लटर? मीन्स आइकन है क्या फ्लटर में? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आइकन की, ओके, आइकन इज अ विजिट इन फ्लटर यूज टू डिस्प्ले graphical symbol. As well as Flutter already provides thousands of ready-made icons. Okay, you don't need to download anything. Okay, and and these icons are called material icon. अगर मैं यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स की बात करूँ तो बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा। आइकन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, आइकन्स डॉट ऐड। ओके, यहाँ पे जो पहला वर्ड है दैट इज आइकन, दैट इज कॉल्ड विजिट इनसाइड द फ्लटर। और पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है, जो पहला वर्ड है दैट इज आइकन्स, दैट इज कॉल्ड क्लास इनसाइड द फ्लटर्स मटेरियल पैकेज दैट प्रोवाइड द आइकन्स। मीन्स कि आप इसी पैकेज से क्या करते हो, मल्टीपल आइकन्स को एक्सेस करते हो, ठीक है, थ्रू द डॉट। ओके, और यहाँ पे जो डॉट है जो बेसिकली क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, जो बेसिकली हेल्प करता है किसी भी आइकन को एक्सेस करने में फ्रॉम दैट पैकेज। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है दैट इज ऐड, इसका क्या मतलब है, दैट इज द आइकन नेम। ओके, जो बेसिकली क्या करता है, आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आइकन्स का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो दैट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ आइकन। ओके, सो लेट्स डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या देना होगा, प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रोजेक्ट लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा। तो प्रोजेक्ट लोकेशन बेसिकली आप जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, लेकिन मैंने सेपरेट फोल्डर बना रखा है जहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अपने सारे प्रोजेक्ट को स्टोर करके रखता हूँ। ओके, तो मैंने ये ओपन कर लिया। इसके बाद आई विल मेंशन ओवर हियर अ प्रोजेक्ट नेम। तो मेरा अभी प्रोजेक्ट नेम है दैट इज आइकन विजिट। ओके, और सेम नेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा, जिससे कि वो इजीली मेरे को इस फोल्डर के अंदर मिल जाए। द फोल्डर नेम इज स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, सिंपल। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कम अंडर द लिब फोल्डर, इनसाइड इट यू विल गेट अ फाइल नेम इज मेन डॉट डार्ट। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफ़ॉल्ट कोड मिलेगा जो कि बेसिकली काउंटर एप्लीकेशन का होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव या फिर बैक बटन पे, बैक स्पेस बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्लीट कोड है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कोड को स्क्रैच से लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा, दैट इज़ इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डार्ट। ओके, दैट इज़ माय लाइब्रेरी, जो बेसिकली मुझे क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिज़ाइन टूल, मीन्स टूल एंड थीम एंड विजेट्स, जो बेसिकली हेल्प आउट करते हैं हमारी ब्यूटीफुल ऐप्स को क्रिएट करने में। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इनिशियल पॉइंट मेंशन करूँगा। इनिशियल पॉइंट मेंशन यहाँ पे करूँगा वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन, और यहाँ पे बेसिकली एक मेथड को कॉल करूँगा, दैट इज रन ऐप। ओके, और यहाँ पे बेसिकली मैं पास करूँगा विजेट ऐप और एन ऑब्जेक्ट, तो मैं इसका नाम रखूँगा माई ऐप। ओके, माई ऐप, और माई ऐप बेसिकली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसको बेसिकली मैं क्या करूँगा, एज अ कॉन्स्टेंट बना दूंगा। ठीक है, एज अ कॉन्स्ट, राइट। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, राइट। अब क्लास बेसिकली क्या होगी, या तो वो स्टेटलेस विजिट को इनहेरिट करेगा या फिर स्टेटफुल विजिट को इनहेरिट करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, स्टैटिक डेटा को दिखाना है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मुझे स्टेटफुल विजिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रन टाइम पर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई ऐप को क्या करता हूँ, एज अ स्टेटलेस विजिट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो एसटीएल मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे बेसिकली माई ऐप मेंशन कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, बस इतना ही करना होता है। बाय डिफॉल्ट बॉयलर टेम्पलेट आपको कंप्लीट कोड करके दे देगा, और इसको स्क्रैच से कैसे लिखते हैं, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा और इसमें मैं मटेरियल ऐप का यूज करूँगा। मटेरियल ऐप ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं ऐसा बार बार नहीं बताऊंगा। अगर ऐसा करूँगा तो मेरी वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मटेरियल ऐप यहाँ पे मैं टाइटल यूज करूंगा। टाइटल होगा बेसिकली मेरा क्या, आइकन विजेट। ठीक है, जो कि बेसिकली ऐप का नेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिबग कर दूंगा फॉल्स, जिससे मेरा डिबग वाला मोड है वो यहाँ से हट जाए। इसके बाद मैं क्या लूंगा, होम विजेट का यूज करूंगा, होम, और यहाँ पे बेसिकली या तो आप सेपरेट स्क्रीन बना सकते हो, या फिर मैं इसके अंदर ही आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके फोल्ड का यूज करता हूँ। इसके फोल्ड हैविंग ऐप बार, ऐप बार हैविंग बेसिकली टाइटल। टाइटल में बेसिकली मैं टेक्स्ट विजिट का यूज करूंगा। इनसाइड इट में पास कर दूंगा आइकन विजिट डेमो। ठीक है, और इसमें बेसिकली अगर मेरे को स्टाइल पास करनी है तो मैं स्टाइल लिखूंगा, और यहाँ पे पास कर दूंगा टेक्स्ट स्टाइल। ओके, और इसमें बेसिकली मैं प्रोवाइड कर दूंगा कलर्स डॉट वाइट। ओके, दैट्स इट, और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, सेंटर टाइटल ट्रू कर दूंगा। ठीक है, जैसे मेरा जो टाइटल है वो कहाँ पे आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ब्लू एशेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को थोड़ा रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ। मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन। ओके, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। ओके, बिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ऐप बार आ गया। ऐप बार पे मेरे को दिख रहा है आइकन विजिट डेमो। ठीक है, सिंपल क्लियर है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐप बार के नीचे बॉडी का यूज करता हूँ, जिससे मैं आपको आइकन विजिट दिखा पाऊँ। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं एक सेंटर विजिट का यूज करूंगा, और इसमें चाइल्ड लूंगा आइकन। अब मैं सेंटर विजिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आइकन को आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा होगा, मेरा जो फेस है वो यहाँ पे आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने फेस को हाइड कर देता हूँ। आई थिंक अब वो हाइड हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ आई, जो हमारा सिंटैक्स होता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, आइकन। मैंने आइकन लिया, आइकन्स डॉट, और जो भी आप आइकन का नाम आप देना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ ऐड। ठीक है, तो मैं इस आइकन को दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, एक प्लस का आइकन मिल जाएगा। मैं हॉट रिलोड करता हूँ, देन यू विल
एबल टू सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आइकन का यूज कर सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हम इसको अगर कस्टमाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो देखो, आपको अलग से स्टाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस इसके साथ साथ जो कंट्रोल ऐसे करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस आप दोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। इन सारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप क्या कर लोगे, इसमें कस्टमाइज कर लोगे, किसमें, आइकन में। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, अभी कलर कलर में चेंज कर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू सेंड कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू थीम। ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूं, साइज साइज मैं कर दूं 50, देन यू विल सी कि मेरे पास जो आइकन का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं चलो 100 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए। 100, ना यू कैन सी। ओके, 500 करूं, देन इफेक्ट आएगा कि नहीं देख लेते हैं। 500 पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। और भी चीजें हैं क्या, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मैं शैडो दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा शैडो, और शैडो में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कलर, मेरे पास कलर होगा कलर्स डॉट ब्लैक, मैंने ब्लैक दिया। ओके, एंड ब्लर रेडियस में दूंगा, मतलब कितना आप स्प्रेड करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने दिया 10। और ऑफसेट, मतलब किस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, वो हमें देना पड़ेगा। एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तो वो हमें देना पड़ता है। जैसे ही मैं यहाँ पे दे दूं 2 और 2, ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, इसमें शेडो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेडो आ जाता है। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मान लो आपको ब्लाइंड पर्सन के लिए कुछ बनाना है, यानी ये दिखेगा नहीं, सिमेंटिक लेवल, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं पास कर दूं क्या, जैसे कि एड। ठीक है, तो बेसिकली ब्लाइंड पर्सन क्या करेगा, इसको रीड कर पाएगा, ये दिखेगा नहीं। यू आर नॉट एबल टू सी दिस, लेकिन ब्लाइंड पर्सन आई थिंक रीड कर सकता है, लाइक टच इट। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाला पोर्शन जो फोल्डर वाला पोर्शन है, इसको हाइड कर देता हूँ। मैंने हाइड कर दिया, और इसको क्या कर देता हूँ मैं थोड़ा, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट कोड विथ डार्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, ये फॉर्मेट कर लिया। इसमें थोड़ा शेडो वाला पोर्शन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से देख पाओ मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की है। ठीक है, तो मैंने देखो क्या करा, आइकन के अंदर आइकन लिया, इसमें मैंने कस्टमाइज करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज दी। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से किसी भी आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, सर आइकन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो देखो बेटा, आप आइकन को किसी भी विजिट के साथ यूज कर सकते हो, इवन दो कंटेनर में, साइज्ड बॉक्स में, रो में, कॉलम में, अलोंग विद टेक्स्ट। ठीक है, किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा, सर टेक्स्ट के साथ हम कैसे यूज करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो लेना पड़ेगा, रो के अंदर टेक्स्ट लेना पड़ेगा, टेक्स्ट के साथ आप क्या करोगे, आइकन को बिठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करके इन चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं ऐप बार के अंदर एक आइकन लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लीडिंग ले लेता हूँ। अभी मैंने बताया नहीं है, बट लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू कि ऐप बार को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, बस समझ लो। तो यहाँ पे अगर मेरे को आइकन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा आइकन, और आइकन्स डॉट मेन्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जगह पे अपने आइकन्स को लगा सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेन्यू आ गया, अगर आपको ये कस्टमाइज करना है तो कैसे करोगे, सेम तरीके से मैं कलर कर दूंगा, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो मेरा कलर क्या हो जाएगा, वाइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइकन्स का कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे सबको एक जनरल सा डाउट आता है कि सर आपको तो पता है कि ऐड का मतलब प्लस होता है, जैसे सपोज करो मुझे माइनस चाहिए, तो उसके लिए क्या नाम होगा, राइट। अगर मुझे मेन्यू के लिए चाहिए तो उसका क्या नाम होगा, राइट। तो ऐसे आइकन जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उनके आइकन फ्लटर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका नेम क्या है? ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, अपने क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम को ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल फॉन्ट आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, दैट इज मटेरियल सिम्बल्स एंड आइकन्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे जो नीडेड है आपकी एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि डिलीट के लिए ये होता है, ओके, प्लस के लिए ये होता है, बैक के लिए एरो बैक होता है, स्टार के लिए स्टार होता है, क्लोज क्रॉस के लिए क्लोज होता है। ठीक है,
तो ये सारे सिंबल्स हैं, उनके नेम से हम क्या करेंगे, सिंबल को एक्सेस करते हैं। जैसे कि रिमूव मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं क्या कर दूंगा, ऐड की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा रिमूव, ठीक है। तो जो मेरा प्लस वाला सिंबल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ यू कैन सी मेरा थोड़ा सिंबल ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ, जिससे कि ये प्रॉपर थोड़ा विजिबल हो। या दैट्स गुड, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक और आइकन लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास है, जैसे मैं लेता हूँ ऐड सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ मैं क्या, ऐड सर्कल, ऐड सर्कल, ठीक है। ये वाला आइकन मैंने लिया। देन यू विल सी कि मेरे पास ये सर्कल, ये वाला आइकन मिल गया। लेकिन यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर आउटलाइन आ रहा है। तो मेरे पास ये वाला सर्कल तो है, लेकिन मेरे पास कैसा होना चाहिए, आउटलाइन एंड राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके मैं कुछ इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। ना यू कैन सी कि ये वाला आइकन और ये वाला आइकन सिमिलर दिख रहा है, बस ये वाइट और ब्लैक है, और मैंने ये डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर रखा है, इसलिए ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ओके, बाकी का सिमिलर है। तो आप इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हो सारे आइकन्स का। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट सिंबल ले लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ असिस्टेंट, ओके, असिस्टेंट डिवाइस, ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये मेरा आइकन अवेलेबल नहीं है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि ये वाला आइकन यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। असिस्टेंट डिवाइस, ठीक है। तो ये वाला देखो आइकन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वाला आइकन तो मेरे को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लटर बोलता है कि हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल आइकन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये गूगल है वो अपग्रेड हो गया है मटेरियल सिम्बल्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लटर है वो सभी आइकन्स को इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सॉल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है क्रोम पर पबडेव, ठीक है। पबडेव, पबडेव जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको विजिबल होगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है मटेरियल, मटेरियल सिंबल, सिम्बल्स आइकन, ठीक है, आइकन्स। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो बेसिकली आपको पहली, यानी ये वाली, ठीक है, मटेरियल सिंबल्स आइकन्स, ये आपको पैकेज मिल जाएगा। इस पैकेज या फिर इस डिपेंडेंसीज को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे आप इसको कॉपी करोगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है, और के अंदर आने के बाद आपको अपनी फाइल ओपन करनी है, दैट इज pubspec.yml। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे टॉप पर बहुत सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे, तो सबसे नीचे आपको आना है, दैट इज डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज नहीं, ओनली डिपेंडेंसीज, और कूपरटिनो आइकन्स के नीचे आपको क्या कर देना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है, या फिर क्लिक कर देना पबगेट, जिससे कि ये वाली डिपेंडेंसीज क्या होंगी, आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। अब यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, पैकेज मटेरियल सिंबल आइकन और सिंबल डॉट डॉट, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, अब इस वाली फाइल को या फिर डिपेंडेंसीज या फिर पैकेज को मैंने क्या कर लिया है, अपने फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे सिंबल्स का इजीली यूज कर लूंगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, जो आइकन्स यहाँ पे दिख रहा है, ये आइकन रिप्लेस हो जाएगा किससे, सिंबल से, ठीक है। सिंबल्स, ये आइकन किससे रिप्लेस हो जाएगा, सिंबल से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो असिस्टेंट डिवाइस आपको आ गया। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, जो टर्मिनेट है आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और आपको अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करा, और मेरा जो आइकन था असिस्टेंट डिवाइस, वो यहाँ पे विजिबल हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी आइकन का यूज कर सकते हो, आप चाहे वो कोई भी आइकन हो। मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे कि कास्ट पॉज, तो मैं क्या करूँगा, इस सिंबल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। कास्ट, सॉरी, पॉज, ठीक है, ये वाला मैंने यूज़ करा। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरे पास सेम आइकन जो यहाँ पे दिख रहा है, कास्ट पोज वाला, दिस वन, वो सेम यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंबल्स का और आइकन्स का प्रॉपरली यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो गाइस मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आइकन्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, और समटाइम आप सिंबल का भी यूज़ करते हैं। तो मैंने दोनों केसों को हैंडल कर दिया, आइकन और सिंबल्स का किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, ओके। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।